हरिद्वार से हल्द्वानी जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया काशीपुर के रामनगर रोड पर स्थित एक निजी प्रतिष्ठान पर रुके, जहां उनका तमाम लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड आने के सवाल पर मीडिया से कहा कि पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए वह भ्रमण कर रहे हैं। देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, देश के कई जगह पर हिंदुओं को मार दिया गया, हम सब मिलकर हिंदुओं को बचाएंगे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ाते हैं, खुद नहीं लड़ते। साथ ही जोशीमठ को लेकर उन्होंने कहा कि जोशीमठ की चिंता बहुत बड़ी है, उसका कारण पर्यावरण की चिंता किए बगैर वहां विकास किया जाना है। विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण भी बचाया जाना चाहिए। पर्यावरण के बिना विकास करेंगे तो विनाश होगा। पहाड़ों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो ब्लास्ट किए गए, उससे पूरे पहाड़ हिल गए और उसका ही यह असर दिखाई दे रहा है। सरकार को वहां के प्रभावितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए और उनके घरों को दोबारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अफगानिस्तान में 5,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं तो जोशीमठ के लोग तो अपने हैं। बस पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए घूम रहे हैं और देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब तक कश्मीर में टारगेट किलिंग होता था, राजौरी में एक ही परिवार के 6 लोगों को मार दिया, एक बूढ़ी माता ही बची। कोई दिल्ली में श्रद्धा सुरक्षित नहीं है, कोई उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है और कर्नाटक में कोई प्रवीण नेतारू और हर्ष सुरक्षित नहीं है। तो लग रहा है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो हिंदुओं को जगाना और हम मिलकर सब हिंदू सबको बचाएं। आगामी वर्ष जो है चुनावों का वर्ष है, क्या प्रवीण तोगड़िया जी चुनाव लड़ेंगे? प्रवीण तोगड़िया चुनाव लड़ाता है, खुद लड़ता नहीं। चर्चा है बनारस से चुनाव लड़ने की आपकी? चर्चा है तो आप मीडिया वाले करते रहते हैं। सर बात करें तो जोशीमठ भू कटाव हुआ है, बहुत बड़ी जोशीमठ की स्थिति बहुत बुरी है और उनका कारण पर्यावरण की चिंता किए बिना विकास। तो विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण भी बचना चाहिए, और पर्यावरण के बिना विकास करेंगे तो विनाश होगा। तो पेड़ों का कटना, पहाड़ों को तोड़ना और वहाँ विशेष करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, इतने ब्लास्ट हुए हैं और ब्लास्ट ने पूरे पहाड़ को हिला दिया और उनका असर आ गया। सरकार को जितने घरों की क्षति हुई है, सबको वैकल्पिक स्थान और घर सरकार को अपने पैसे से बना देना चाहिए। हम अफगानिस्तान में जाकर अहमद शाह अब्दाली की फोटो वाली संसद 5,000 करोड़ में निर्माण करते हैं, तो वर्षों से रहने वाले जोशीमठ के लोगों को अपना घर क्यों नहीं दे सकते हैं?